हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंकित पाल। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसमें पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आज बेसिक चीज जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आज अपन इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक से 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे और 6 से मैं 3 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, बेसिक, साइन, कॉस और टेन। और साइन और कॉस टेन से इससे 3 और याद कराऊंगा। उसके बाद फाइनली आपको 6 और याद करा दूंगा। मतलब टोटल आज फॉर्मूले अपन 12 फॉर्मूले पढ़ेंगे। कितने बच्चों? 12, 12। और आज अपन बेसिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक क्या होता है ना। तो लेट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका मतलब क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है बेटा 3, और ट्रिग्नो मीन्स होता है साइड, मैट्रिक मीन्स होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फर्दर रेशियो में इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैं यहाँ, ये कोई एक बिल्डिंग है और इधर एक स्टूडेंट खड़े हो, मान लो आप ही खड़े हो, है ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अगर मेरी आँख मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये ऐसे जब देखूंगा तो ये जो साइड हो जाएगी अपनी, क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। जब अपन यहाँ से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ना बच्चों, अगर यहाँ से देखता हूँ तो ये वाली साइड जो होगी, अगर अपन मैं मान लो अगर यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर, तो मेरी ये साइड हॉरिजॉन्टली होगी और ये और लाइन जा रही है, और नीचे जो सामने होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या होगी? बेस। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। अगर मान लो इन केस, अगर अपन ये बिल्डिंग है और यहाँ कोई चीज है, यहाँ से आप देख रहे हो किसी चीज को, तो ये इस केस में, अगर इस केस में देखोगे तो ये जो लाइन होगी इसके जस्ट सामने वाली, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। और इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। इसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। लेकिन आपने एक चीज गौर की हो तो दोनों ही केस में अपनी एक चीज चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज नहीं हो रहा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों चेंज नहीं होता? इधर परपेंडिकुलर और बेसिकली बेस चेंज होते हैं। अब अपन इसके बारे में और फर्दर पढ़ेंगे, इसके बारे में होता क्या है और फॉर्मूले जानेंगे, ठीक है बच्चों। अपन टोटल अभी 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं, साइन, कॉस और टेन। ये होता क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इसे अपन पढ़ते हैं आज। और 3 से मैं और 3 याद कराऊंगा 6, और 6 से और 12, मतलब टोटल अपन को आज कितने पढ़ने हैं? 12 फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं, साइन थीटा। इससे पहले एक टर्म याद रखो, अगर रखोगे टर्म्स नहीं जिसे बच्चों ने अपने हिसाब से बना रखा है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोलो। अगर ये चीज याद रखोगे, इन 3 चीजों से आपको पूरे 12 के 12 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएंगे। तो है ना, अपन साइन थीटा पढ़ते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या? ए सी। तो ए बी अपॉन में ए सी, ये क्या हो गया? साइन थीटा। क्या हो गया बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि P अपॉन H पहला, ठीक है। दूसरा आता है बेटा cos थीटा। cos थीटा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, मैं यहां से देख रहा हूं, अगर आप यहां से देखोगे, मान लो ये एक ट्रायंगल है A B C। अगर मैं मान लो मैं इस ट्रायंगल में इस साइड से देख रहा हूँ, और आप चाहते हो कि मेरे को इस साइड से नहीं देखना, मुझे ए से देखना है। जब ए से देखूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बट अपना हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से, तो इसमें cos थीटा क्या होता है? अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? AC। तो BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, इसे हम क्या कहते हैं? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चों अपना? थर्ड फॉर्मूला है, जैसे कि मैंने बताया था, 3 पढ़ेंगे अपन। कौन कौन से? एक साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इधर? AB, और बेस क्या है? BC। मतलब कि AB अपॉन में BC, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। तो मतलब कि P अपॉन में B।
अब मैंने आपसे कहा था इन 3 फॉर्मूले से मैं आपको और बाकी के 9 फॉर्मूले और याद कराऊंगा। तो इसका साइन का उल्टा होता है बेटा, क्या होता है साइन का उल्टा? कॉसेक थीटा होता है। क्या उल्टा होता है? कॉसेक थीटा। मैंने ये बताया था आपको, सिर्फ ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ साइन थीटा देखो आप, क्या होता है? P अपॉन एच। अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस बेटा इधर क्या है? AC, और परपेंडिकुलर अपना है AB, तो मतलब कि एच अपॉन पी, है ना। आई होप ये आपको 4 फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ऐसे ही फिर मतलब कि कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है, इसका ना देखो कॉस थीटा क्या देगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, लेकिन इसका सेक थीटा उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या? AC, और बेस कितना है बच्चों? BC। तो AC अपॉन में BC, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस किसे कहते हैं? सेक थीटा। सेक थीटा। अब इसे मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब नेक्स्ट चीज आता है, नेक्स्ट और लास्ट, टेन थीटा। टेन थीटा का बेटा उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? जैसे कि कॉट थीटा, यहाँ अपन ने टेन थीटा क्या पढ़ा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। अगर जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ बेस कितना है बच्चों? BC। BC अपॉन में परपेंडिकुलर AB, मतलब AB, और B, हाँ। अब कॉट थीटा AB, तो ठीक है, परपेंडिकुलर BC ना, कॉट थीटा, हाँ, BC बेस अपॉन में P, मतलब कि बेस अपॉन पे। अब मैं अगर मान लो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं, ये तो मैंने बेटा इस ट्रायंगल के हिसाब से निकाल दिया। अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इस ट्रायंगल के हिसाब से और निकालेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे इस ट्रायंगल से कैसे निकालते हैं। ठीक है? अब मैं इनको मिटाता नहीं हूँ, बस ऐसे ऐसे रख देता हूँ। आपको चाहे इस ऐसे में निकालना हो, अगर मैं यहाँ से देखूं तब भी, या यहाँ से देखूं, मेन चीज आपको याद रहना चाहिए, परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा। मतलब कि ये चीज याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर बार बोले। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, जब यहाँ से देखूंगा बच्चों, तो इस वाले ट्रायंगल में, किसमें? इस वाले ट्रायंगल में, इसे मैंने थीटा माना है, इसे मैंने थीटा माना है, तो इसके सामने क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? BC। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? सेम है। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? AC। तो मतलब कि P अपॉन H। इतनी बात समझ है? आई होप ये बात समझ में आई हो। अब कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में बेस, इस वाले, इस अगर मैं इस ट्रायंगल में इस केस में देखूं, केस 1 और केस 2 में, केस 1 में देखा था अपना बेस ये था। बेस क्यों ये था बच्चों? बेस इसलिए बनता है, जब अपन यहाँ से देख रहे थे इसलिए ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब पोजीशन चेंज कर दी, अगर मैं पोजीशन चेंज करते हैं किसी की, तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों ही चेंज होते हैं। इसमें जब मैं यहाँ से देखूंगा तो बेटा बेस क्या हो जाएगा? AB। AB बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या हुआ बच्चों? AC, मतलब कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है बेटा? BC, और बेस कितना है बच्चों? AB, तो मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर ये इसका उल्टा कर दूं, कोसेक थीटा क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है ना, उल्टा। तो AC हो जाएगा AC अपॉन में BC, मतलब कि H अपॉन में P। देखो AC अपॉन में BC, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसमें बेस कितना था? AB, और AC क्या था? हाइपोटेनियस। इसका उल्टा करूंगा तो AC क्या हो जाएगा बच्चों? AC क्या हो गया? हाइपोटेनियस। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो अगर मैं बेस रखूं तो बेस क्या हो जाएगा इसमें? AB। तो मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
अब cot थीटा क्या होता है? cot थीटा से पहले अपन ने tan थीटा पढ़ा था। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब कि AB अपॉन BC अपॉन में BC, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ आ गए होंगे। अभी सिर्फ 6 फॉर्मूले बताए थे, अब 6 और बताऊंगा आपको। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप दोनों ही केस में आपको समझ में आ गया होगा। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों आपने ले लिया होगा आई होप। अब अपन आगे के 6 फॉर्मूले पढ़ते हैं। हाँ तो साइन थीटा का इनवर्स मैंने बताया था अभी। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ऐसे ही सेम फोर्थ में अगर मैं कॉसेक थीटा लिखता हूं तो कॉसेक थीटा का बेटा इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन में साइन थीटा। वेरी गुड। और फिफ्थ मींस अगर मैं सेक थीटा लिखता हूं तो सेक थीटा का बेटा इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन में कॉस थीटा। वेरी गुड। और नेक्स्ट सिक्स, अगर टेन थीटा का जैसे इनवर्स था 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन tan थीटा। हाँ, कॉट थीटा का इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन में टेन थीटा। आई होप ये आपको ये 6 फॉर्मूले और समझ में आ गए होंगे। अब एक दो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर अपन इसके बाद जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा इसके स्क्रीनशॉट। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब पहला क्वेश्चन इसका करते हैं अपन। इफ ट्रायंगल, क्वेश्चन पहला है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल at A if AB is equal to 12 centimeter, if AB is equal to 12 centimeter and BC is equal to 13 centimeter and BC is equal to 13 centimeter, find all the 6 trigonometric ratio. Find all the 6 trigonometric रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे कि मैंने अभी आपको 6 फॉर्मूले बताए, जिससे उन्हीं 6 फॉर्मूले से अब उनको 12 फॉर्मूले जो बताए थे उन्हीं में से आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने? 6। अब इस क्वेश्चन को समझो। इन अ ट्रायंगल ABC, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या दे रखा है अपन को पहले से? ABC। अब क्या बोला? राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट A, मतलब कि जो 90 डिग्री होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? एंगल A पे। अब बोला है BC AB इक्वल टू 12, तो मैं अगर मैं इसे B मान लूं तो इसे C मान लूंगा। AB इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और BC कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो हमको एक तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दे रखा, बेस निकालना। अब आपको पाइथागोरस आती होगी तो नहीं आती तो कोई बात नहीं, इसमें पाइथागोरस सीखेंगे। पहले अपन बेस निकालेंगे, बेस निकालने के बाद अपन पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ओके बच्चों? हाँ तो सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला एक ट्रायंगल दे रखा है, मतलब कि पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर। अब मुझे पाइथागोरस से क्या होता है, अगर अपन को दो टर्म्स दी जाती है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस गिवन होगा, या बेस हाइपोटेनियस गिवन होगा, या बेस परपेंडिकुलर गिवन होगा। जैसे कि बच्चों इस क्वेश्चन में अपन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, मतलब कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है, अपन को क्या निकालना है बच्चों, बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपन को कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है अपन को 13 का होल स्क्वायर, AB कितना है बच्चों 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। हाँ तो बच्चों 13 का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। वेरी गुड, कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस AC का होल स्क्वायर, ये निकालना है। AC को मैं साइड लेके आऊंगा, AC का होल स्क्वायर माइनस 169 माइनस 144, अगर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, AC अंडर द रूट 169 माइनस 144। अगर मैं इसे फर्दर माइनस करता हूँ, AC इज इक्वल टू 169 माइनस 4, मतलब कि 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, तो मतलब कि 25 अपॉन में रूट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 क्या सेंटीमीटर, क्या आया 5 सेंटीमीटर। अब अपने पास बेस भी आ गया, बेस कितना आ गया बेटा अपने पास 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के दिखाएंगे। आई होप आपने ये निकाल लिया होगा। तो चलो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पहला था अपन निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं साइन थीटा। तो मैं आपसे पूछूंगा साइन थीटा क्या होता है बच्चों, P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या अगर मैं इस साइड से देखता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों AB अपॉन में BC। AB कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर और BC कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अपॉन में 13 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पहला, दूसरा अपन निकालें क्या cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दे रखा है अपन को AC, बेस क्या AC, हाइपोटेन्यूस क्या BC। तो मतलब कि AC कितना है अपन को गिवन 5 सेंटीमीटर। 5, ये गिवन नहीं था, अपन ने निकाला था बच्चों। ले BC कितना है 13 सेंटीमीटर। अब थर्ड निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा, अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ वेरी गुड, परपेंडिकुलर इसमें क्या है AB अपॉन में बेस कितना है बच्चों AC। AB कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर और BC कितना है 5 AC कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आप अपन ने अभी कितने रेशियोज निकाल लिए 3। अब बाकी के 3 और निकालने। तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों कॉसेक थीटा। इसमें क्या था AB अपॉन में BC, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। वेरी गुड, BC अपॉन AB। इसमें क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 12 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। कॉस थीटा क्या था AC अपॉन में BC। अगर मैं इसके उल्टा कर दूं, मींस इन्वर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन में AC। BC अपॉन में AC। BC कितना था बच्चों, BC है अपन को 13 सेंटीमीटर अपॉन में AC कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। और लास्ट है tan का उल्टा क्या होता है बेटा cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। इसमें देखो tan थीटा क्या गिवन है अपन को AB अपॉन में AC, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। AC अपॉन में AB। इधर AC कितना गिवन है अपन को 5 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है अपन को 12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन होगा ऑफ दिस आज के लेक्चर के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बच्चों? हाँ, आई होप आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, right angle at A, right angle at A, right angle at A, if AB is equal to 12 centimeter and if AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 3 centimeter, BC is equal to 3 centimeter